प्रार्थना, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की यहाँ क्यों आई है? इसका यहाँ आने का कोई हक नहीं है। इनफैक्ट मेरे घर की दहलीज पर कदम रखना भी इसके लिए गलत है, और मेरे शिवांश पर तो ये नजर भी नहीं रख सकती क्योंकि इसका तलाक हो गया है। मेरी बेटी ने तलाक नहीं दिया है, ये तलाक नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? इसे तलाक देना पड़ेगा, चाहे कितनी भी काउंसलिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन इसे तलाक तो देना पड़ेगा, और ये अपनी मर्जी से तलाक देगी। इसे तलाक देने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तलाक देने से तो कोई नहीं रोक सकता है, पर ये रोक सकती है। ये तलाक नहीं देगी। कानून तो आप भी जानती है ना? हाँ, पत्नी की पहली सुनवाई होती है, पत्नी के हक में फैसला लिया जाता है। तो ये पत्नी होने का फायदा उठाएगी, अपनी असली औकात दिखाएगी। ये आप ये बार बार औकात औकात पे क्यों आ जाती हैं? चलो ठीक है, हम अपनी औकात को छोड़ देते हैं, आप भी तो जमीन पे आ जाइए। ये सारे झगड़े फसाद को खत्म करते हैं और फैसले पे आते हैं। कैसे खत्म कर दूं? नहीं खत्म कर सकती हो क्योंकि तलाक तो होगा। हाँ ठीक है, तलाक दे देगी, पर उसके बदले आपको भी तो कुछ देना होगा। मुझे कुछ देना होगा? मुझे क्या देना होगा भाई? समधन जी, वो तलाक के बाद क्या देते, उसे क्या कहते गायत्री? क्या? एलिमनी। हाँ, तलाक के बाद इसे एलिमनी देनी पड़ेगी आपको, मतलब कि पैसा देना होगा आपको। एलिमनी चाहिए? दौलत चाहिए इसे? दौलत चाहिए? दिखा दी ना तुम लोगों ने अपनी असली औकात, दिखा दी ना अपनी सही नीयत। तानिया, मैं ना कहती थी ये लड़की दौलत के लिए ही इतना बड़ा घर देख के रुक गई है यहाँ पे। इसने पहले से ही तय कर लिया होगा कि अगर नौबत तलाक तक आई तो दौलत वसूलेगी यहाँ से, है? दौलत तो ये जरूर वसूलेगी। आपको क्या लगा मेरी बेटी बहुत सीधी है, भोली है? हाँ वो है, इसीलिए आपने उसका फायदा उठाया। वो बड़ों की इज्जत करती है, उनकी बात मानती है, जैसा कहते हैं वैसा करती है। बहुत भोली है मेरी बेटी, ना समझे, सबकी बात मान लेती है, इसीलिए आपने उसका फायदा उठाया। आप भूल गई कि उसका भी एक परिवार है, उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। ये माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी है, और जब अपनी बेटी का हक मांगने आएगी ना, तो सूद समेत वापस भी ले सकती है। कौन सी माँ? कैसी माँ? कैसी माँ मैं पूछ रही हूँ? इसको जन्म देने वाली इसकी असली माँ कहाँ है? भले ही मैंने इसे जन्म ना दिया, पर पाला तो है। अरे कृष्णा की माँ भी यशोदा, उसके नाम से जोड़ा जाता है, यशोदा का लल्ला कहा जाता है। मैं इसकी यशोदा माँ हूँ, इसकी जिंदगी को बर्बाद होने नहीं दूंगी। जिंदगी तो इसने बर्बाद कर दी थी हमारी। शिवांश से शादी के बाद चलता फिरता हादसा बन के रह गई थी हमारे लिए, हमारे शिवांश की जिंदगी के लिए खतरा बन गई थी ये। समधन जी आप क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी ने आपके बेटे से शादी की? गलत। आपका बेटा शिवांश, उसने मेरी बेटी को धोखा दिया।
मंडप पे धोखे से बैठा, सहरे के पीछे शिवांश बैठा। मेरी बेटी की कहां से गलती हो गई? अरे धोखा तो आपके बेटे ने दिया है, मेरी बेटी से शादी करके। शादी के पहले दूल्हा दुल्हन को मिलाया जाता है, बात करवाई जाती है, पर हमें तो पता ही नहीं था कि सहरे के पीछे कौन बैठा है। धोखा तो शिवांश ने दिया, सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया। इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? धोखा आपके बेटे ने दिया, शादी करके उसे यहाँ लाया, घर से धक्के मार के आपने निकाला उसे। न मेरी बेटी अपनी मर्जी से आई और ना ही अपनी मर्जी से गई। आप लोगों ने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। हाँ तो फेंक दिया, मक्खी की तरह फेंक दिया। बोलो क्या करोगी? तांडव करूंगी। शादी को मजाक समझ रखा है क्या? मेरी बेटी कोई खिलौना है? जब चाहा जैसा चाहा वैसा इसके साथ बर्ताव कर लिया। देखो, अगर आप लोगों ने मेरी मांग पूरी नहीं की तो पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आप लोगों ने अपनी बहू के साथ क्या किया है। बदनाम कर दूंगी। फिर ये कानूनी दांवपेच खेलते रहना। आप सब जेल में सड़ोगे। अरे बहुत पछताएंगी आप। इसीलिए कहती हूँ, अगर आपको तलाक चाहिए ना तो तलाक दे देगी, पर बदले में आपको पैसे देने होंगे। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए? बताओ मेरे शिवांश को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? ओ समधन जी, मेरी बेटी को ना ऐसे नजर फाड़ फाड़ के देख के बोलने की जरूरत नहीं है। मुझसे बात करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब जो भी फैसला लेना होगा वो मैं लूंगी। जो बात करनी होगी मुझसे करनी होगी, मेरी बेटी से नहीं। आप मेरी बेटी को बहुत तकलीफ दे चुकी, बहुत दर्द दे चुकी। मेरी बेटी ने बहुत कुछ सहन कर लिया यहाँ पर। अरे कितनी बदनामी की इसकी। क्या क्या कुछ नहीं कहा इसे आपने, क्या इसने नहीं सहन किया? पर अब बस, अब जो बोलना है मुझसे बोलो। मैं इसका फैसला करूंगी, ये नहीं। इसकी माँ यहाँ खड़ी है इसके लिए। मेरी बेटी से क्या क्या नहीं कहा। अब शगुनी, बुरी नजर, बदतमीज, क्या क्या नहीं कहा आपने इसे। और वो आपके घर में वो जो सोनालिका है, वो उसने तो मेरी बेटी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आप जानते हैं ना, एक बहू को घर से धक्के मार के बाहर निकालने का मतलब क्या होता है? उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। जानती हैं ना आप? हाँ कि नहीं? डोमेस्टिक वायलेंस। आपके बेटे शिवांश ने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया, उसके दिल को चोट पहुंचाई, जिसे कहते हैं मेंटल और इमोशनल टॉर्चर। शट अप! बीच में तुम ना बोलो मत। बोलूंगी, बीच में बोलूंगी ही नहीं। अगर मुझे कुछ करना पड़ा ना तो मैं करूंगी भी अपने दी के लिए। क्या है ना, जब तक मेरी दी यहाँ पे थी ना तो आपने उन्हें खून के आंसू रुलाए, लेकिन अब सब रिवर्स हो चुका है। आपने जो कुछ भी मेरी दी के साथ किया था ना, अब सब आपके साथ होगा। वो क्या कहते हैं, जैसे को तैसा। ये आपकी बहुत इज्जत करती, लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को इज्जत डाइजेस्ट ही नहीं होती। और बार बार आप वो क्या कहती रहती है, औकात। अब हम दिखाएंगे हमारी औकात क्या है।